अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले खबर दें आपको मोहसिनवाल से। मोहसिनवाल के नवाही गांव 133-16L के करीब 2 मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से शादीशुदा खातून जख्मी हो गईं, जबकि मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं A1 TV के नुमाइंदे मिर्जा शाहिद मोहसिन से। जी मिर्जा शाहिद, आगाह कीजिएगा, ये वाक़या कैसे पेश आया? जी, यहाँ पे आपको बताते चलें 133-16L के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान अली रज़ा और वसीम ने रिश्ते के तनाज़े पर मियाँ बीवी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से सोनिया नामी खतून शदीद जख्मी, जिसे रेस्क्यू 1122 ने तिब्बी इमदाद के बाद THQ अस्पताल मियाँ चन्नू मुंतकिल कर दिया। वक़ूए की खबर मिलते ही थाना सदर के SHO मुनव्वर गुज्जर अपनी टीम के हमरा हॉस्पिटल पहुँच गए। जख्मी खतून के वर्सा ने पुलिस को बताया कि मुतासर जख्मी खतून सोनिया की 1 माह कबल लिया शहर में शादी हुई। आज मौका पाकर मुल्ज़मान अली रज़ा और वसीम ने रिश्ते के तनाज़े पर कत्ल करने की नीयत से फायरिंग की, जबकि मुल्ज़मान मौका से फरार हो चुके हैं। मुतासर खतून के वर्सा ने DSP अलायार सैफ़ी और SHO थाना सदर मुनव्वर गुज्जर से मुल्ज़मान को जल्द उनके कैफ़े किरदार तक पहुँचाने की अपील की। ताहाल मुतासर खतून की हालत नाजुक होने पर नश्तर मुल्तान रेफ़र कर दिया। रिपोर्टर A1 TV मिर्जा शाहिद मोहसिनवाल मियाँ चन्नू। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हैदराबाद डिवीजन के एक दिन दौरे पर पहुंचे। बाद गवर्नर सिंध कोटरी जिला जामशोरो में जिलानी हाउस पहुंचे, जहां गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सेंट्रल रीजन सिंध के सदर पीर जमान शाह जिलानी से मुलाकात की। और इससे पहले गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने पीर जमान शाह जिलानी पीर मुर्तज़ा शाह जिलानी से ताज़ियत का इजहार किया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीर सैयद जमान शाह साहब से हमारा पुराना ताल्लुक है और पार्टी का जिम्मेदार साथी भी है। गवर्नर सिंध ने EVM के बिल पर बात करते हुए कहा कि यह बिल ज्वाइंट सेशन में पास हुआ है। माजी में जब इलेक्शन होते थे रोना धोना शुरू हो जाता था, इलेक्शनों में डब्बे गायब हो जाते थे। इस जदीद टेक्नोलॉजी को मुतारफ कराने से अब वोट चोरी करने वाले घबराए हुए हैं। नाजिम जोकियों को कत्ल किया गया, MPA का उसके अंदर नाम आया, उस MPA को गिरफ्तार किया, उसे इज्जत के साथ थाने ले जाया गया। गिरफ्तार तो वो होता है ना, इसको हथकड़ी डाल के घसीटते हैं। जब कोई गरीब यहाँ पे बेकरी से बन चुरा के भागता है उसका बच्चा, तो उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसके हाथ में हथकड़ी डाल के उसको घसीटते हुए ले जाते हैं, कुटाई भी होती है उसकी। ये तो MPA था, तो लिहाजा इसको तो इज्जत के साथ ले गए। जलालपुर भटिया में गैस की बंदिश, शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। महंगी LPG और लकड़ियां जलाने पर मजबूर अवाम महंगी LPG और लकड़ियां जलाने पर मजबूर हो चुके, जबकि रात को 9 बजते ही बंद होने वाली गैस की बंदिश बीमार अफराद और बच्चों के लिए दूध और खाना गर्म करने समेत कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और सुबह बच्चों को स्कूल पहुंचने से पहले नाश्ते की तैयारी में भी शदीद दुश्वारी पेश आती है। शहरियों का कहना है महंगाई से गरीब तबका पहले ही पिस चुका है, अब रही सही कसर गैस की बंदिश से खाना बनाने के लिए महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने से निकल गई है। शहरियों का हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा। नवाब शाह के करीब गपचानी पुलिस थाने की हदूद में गांव अली नवाज जरदारी में लाइट चोरी से मना करने पर गांव वालों का वापडा मुलाजिम के ऊपर कातिलाना हमला। मजीद देख लेते हैं शहीद बेनजीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फयाज हुसैन जरदारी की इस रिपोर्ट में। नवाब शाह के करीब गुपचानी पुलिस थाने की हदूद में गांव अली नवाज जरदारी में लाइट चोरी से मना करने पर गांव वालों का वापडा मुलाजिम लाइन में रहमान अली जरदारी के ऊपर कातिलाना हमला। जख्मी को अस्पताल नवाब शाह लाया गया, जहां उन्होंने A1 TV से बात करते हुए कहा कि ये झगड़ा हुआ है। मैं वापडा का मुलाजिम कल कुछ SDO साहब के हुक्म पे गाँव काटे थे, तो मैं जैसे आज साइड पे रोड से साइड पे जा रहा था गुपचानी पे, तो जरदारी बंदे हैं कुछ अली नवाज, लीमो खान, अहमद नवाज, 4 उनके लड़के थे। उन्होंने मुझे बोला रोका रास्ता, बोला आपने हमारी लाइट क्यों काटी है? मैंने बोला मैंने तो लाइट नहीं काटी, SDO साहब के हुक्म पे काटी है, आप बिल ही नहीं पिलाते हो। बोला आप कौन होते हो हमसे बिल लेने वाले? मैंने बोला मैं कोई नहीं होता, आप जाके SDO साहब से बात करें। बोला हम SDO साहब से बात नहीं करेंगे। इतने में वो उनके पास कुआड़ी भी थी, लाठी भी थी, उस मेरे पे बरसाना शुरू कर दी। जैसे थोड़ा झगड़ा ख़त्म हुआ तो मैंने SDO साहब को कॉल की, SDO साहब वाले पहुंच गए। फिर 10-12 बंदे और आ गए, फिर मेरे से लड़ना शुरू हो गए। एक अली नवाज नाम है उसका, दूसरा अहमद नवाज, लीमो खान, साबिर हुसैन, इमदाद अली। कौन से विलेज के हैं? विलेज ये अपना अली नवाज जरदारी। कैमरामैन जाकिर जरदारी के साथ फयाज हुसैन जरदारी, ब्यूरो चीफ A1 TV शहीद बेनजीराबाद।
हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाके किला देवा सिंह में शादी की तकरीब में कच्ची शराब पीने से एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 अफराद की हालत गैर हो गई। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त शेर मोहम्मद वल्द रमज़ान के नाम से हुई है, जबकि मोहम्मद ताहिर, रियाज अहमद, गुलजार अहमद की हालत गैर होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लवाहिकीन ने इल्जाम आयद किया है कि शेर मोहम्मद को जबरदस्ती शराब पिलाई गई। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सामने GN फार्मेसी पर डकैती की वारदात। 2 नकाबपोश डाकू गन पॉइंट पर फार्मेसी से 70,000 रुपए छीनकर मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। CCTV फुटेज A1 TV न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ खानेवाल तबस्सुम भट्टी से। जी तबस्सुम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खानेवाल थाना सिटी की हदूद में आए दिन वारदातों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 नकाबपोश मुसल्लह डाकू मोटरसाइकिल पर आए और गन पॉइंट पर वारदात करके आसानी से फरार हो गए। गुंजानाबाद इलाके में वारदातों की वजह से ताजर बरादरी में तशवीश की लहर। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि दौरान डकैती कत्ल होना इतना आम हो चुका है कि कत्ल जैसी वारदात के डर से GN फार्मेसी का मालिक खुद रकम निकाल निकाल के दे रहा है, जो कि अदारों के लिए लम्हा फिक्री है। फार्मेसी पे आने वाला गाहक भी लुट गया। पुलिस को इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। राब्ता करने पर DPO खानेवाल सैयद नदीम अब्बास ने कहा कि जल्द ही मुल्ज़मान कानून की गिरफ्त में होंगे और इंशाअल्लाह क्राइम का खात्मा करके दम लेंगे। तबस्सुम भट्टी, ब्यूरो चीफ, A1 TV, खानेवाल। लोधरा में गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल गागन हट्टा के तलबा का नाकिस इंतजामात और सहूलियात फराहम न करने के खिलाफ स्कूल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज जारी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं A1 TV के नुमाइंदे शहजाद मुगल से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज गागन हट्टा पर, जहाँ पे कुछ तुलबा एहतजाज कर रहे हैं। हमने अंदर जाने की कोशिश की तो इंतजामिया हमें अंदर जाने नहीं दे रही। तो बाहर जो तुलबा मौजूद है, मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि इनके मसाइल क्या हैं और ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं। तो मेरे साथ कुछ तुलबा मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। तो बताएं बेटा, क्या बात है? सर, हमारे पास बाथरूम लोटे नहीं है, उसके लिए पीने वाला पानी नहीं है और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और वज़ू खाना टूटा हुआ है, तारें नंगी हैं। उसके अलावा हमें जान का खतरा रहता है। अगर कोई हेड मास्टर के सामने दरख्वास्त पेश की जाए तो वो इनकार कर देता है और धक्के दे के निकाल देता है, भगा देता है। उसके अलावा हमें ये हेड मास्टर मंजूर नहीं है। जी, ये हेड मास्टर मंजूर नहीं है। तो एक बच्चा मेरे साथ और भी, आप बताएं क्या मुतालबात है आपकी, क्या मसाइल है? हम ये कहना चाहते हैं कि जो टेक्निकल स्कूल है वो बाइक खड़े हैं अंदर, वो बनाते थे बच्चे, पहले काम सीखते थे, वो नहीं किया जा रहा। पीछे जो काम नहीं कोई कर रहा है हेड मास्टर, ये हमें मंजूर नहीं है। हेड मास्टर अच्छा सा जो हो ना, वो काम सारा करे, वो हमें हेड मास्टर चाहिए। जी, जो काम सारा करे वो हमें हेड मास्टर चाहिए। बच्चों का मुतालबा है कि हमें ये हेड मास्टर मंजूर नहीं है, ये हमारे मुतालबात नहीं सुनते और ना कोई सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं। जो भी बात करें वो हमें धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं। तो आला हुकाम और इंतज़ामिया से तुलबा की अपील है कि इस हेड मास्टर को हटा के कोई अच्छा सा हेड मास्टर हमें दिया जाए। जी, खबर शामिल करते हैं नवाब वली मोहम्मद से, जहां शहर में बाअसर अफराद की ज़्यादतियों के खिलाफ मुख्तलिफ बरादरियों की जानिब से 13 दिन से कौमी शाहराह पर भूख हड़ताल जारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे यूसुफ रिंद से। जी यूसुफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, नवाब वली शहर में बासरों अफराद की ज़्यादतियों के खिलाफ मुख्तलिफ बिरादरियों के अफराद 13 दिन से सरापा एहतजाज बने हुए हैं। कौमी शाहराह पर भूख हड़ताल पर मुख्तलिफ बिरादरियों के लोग, जिनमें भंड संगरा, कल्यार कलोड़ा, हाजी भंड, मोहम्मद जमा संगरा, गुलाम शबीर और दीगरों ने मीडिया के सामने एहतजाज करते हुए कहा है कि पुलिस बासरों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय कोर्ट से वापस आते हुए मीर मोहम्मद भंड को गिरफ्तार करके गुम कर दिया है। इन्होंने कहा कि पुलिस भी बासरों के हमरा बनी हुई है। इन्होंने आला अख्तियारों और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन असफर जरदारी से मुतालबा किया है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और बासर अफराद की ज़मीनों पर कब्जा ख़त्म किया जाए। जी, असिस्टेंट कमिश्नर मियां चुन्नू राबिया सयाल के किसानों को रिलीफ दिलाने के लिए दबंग कार्रवाइयां, खाद के मुख्तलिफ गोदामों का दौरा किया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं तहसील रिपोर्टर A1 TV नदीम नकवी से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपको खबर देते चलें, मियां चन्नू असिस्टेंट कमिश्नर ने खाद के मुख्तलिफ गोदामों का विजिट किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने गोदामों में स्टॉक की गई खाद के डीलर हजरात को मार्केट में गवर्नमेंट रेट पर खाद सेल करने की हिदायत जारी की, जबकि इसके अलावा एक गोदाम को सील भी किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू राबिया सयाल का कहना है कि इंतजामिया इस बात को यकीनी बना रही है कि हम अपने किसान भाइयों को रिलीफ फराहम करवाने के लिए पुरज़म हैं। नदीम नकवी, A1 TV, मियां चन्नू। जी,
गुज़श्ता रोज़ स्टील कॉलोनी मकली ठट्टा में मखदूम फुटबॉल क्लब की जानिब से गुज़श्ता 3 माह से जारी फुटबॉल टूर्नामेंट के सिलसिले में फ़ाइनल मैच मुनक्किद किया गया। टूर्नामेंट के मेहमान ख़ुसूसी टाउन अफसर गफूर हबीब, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग ज़िला ठट्टा के सदर और सहाफ़ी जावेद लतीफ़ मेमन ने एजाज़ी मेहमान की हैसियत से शिरकत की। टूर्नामेंट का फाइनल टीम शान हैदर और यूथ FC के बीच में हुआ, जो 2 गोल से टीम शान हैदर ने जीत लिया, जबकि रनर अप टीम यूथ FC की जानिब से बेहतरीन खेल पेश किया गया। जीतने वाली टीम शान हैदर के कैप्टन हैदर खटक और रनर अप टीम यूथ FC के कैप्टन इंदरजाज मसीह को ट्रॉफीज पेश की गई। टूर्नामेंट में आए हुए मेहमानों को सिंधी अजरक का तोहफा भी पेश किया गया। टूर्नामेंट में मैच रेफरी के फराइज फुटबॉल के आलमी तंजीम फीफा के पाकिस्तान में पीस एम्बेसडर जहीर खटक और मेज़बानी के फराइज ठट्टा से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर समाज साधारक मोहम्मद अली खटक ने अंजाम दिए, जबकि टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में मखदूम फुटबॉल क्लब के मेंबर मोहम्मद अली खटक, जहीर खटक, हैदर खटक और दीगर ने अपना किरदार अदा किया। खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादी सोन से, जहां डायरेक्टर जनरल पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट सितारा इम्तियाज़ डॉक्टर रिजवान नसीर की हिदायत के मुताबिक पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 खुशाब के ज़ेर एहतमाम मेला ग्राउंड जौहराबाद में रेस्क्यू अमला के माबेन एक रोज़ा इंटर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू इंजीनियर हाफिज़ अब्दुल रशीद थे। स्पोर्ट्स गाला के मौके पर एडमिन, कंट्रोलर और ऑपरेशनल की टीमों के माबेन क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, रस्साकुशी और फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले मुनक्किद हुए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद ने कहा कि रेस्क्यू अमला दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए हमा वक्त कोशा है और स्पोर्ट्स गाला जैसी सरगर्मियों के इनेकाद से रेस्क्यू अमले की जहनी और जिस्मानी सलाहियतों में इजाफा होता है। ऐसी सरगर्मियों का इनेकाद खुश आइन है। स्पोर्ट्स गाला के इख्तिताम पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली टीमों में इनामात और एजाजी ट्रॉफीज भी तकसीम की गईं। मुबारकपुर से आपको खबर दें, मुबारकपुर की बस्ती गरीबाबाद में खामद ने अपने अहले खाना और रिश्तेदारों के हमरा घर में अपनी बीवी सोनिया को तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिससे सोनिया का नाक टूट गया, जबकि तशद्दुद के बायस आंखों से नजर आना भी कम हो गया है। मुतासरा सोनिया बीबी ने A1 TV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा खामद कमर अब्बास ने अपने रिश्तेदारों के हमरा घर में तशद्दुद का निशाना बनाया, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए थाना नौशहरा जदीद में दरख्वास्त दे दी। मुतासरा खातून ने आला हुकाम से फौरी इंसाफ की अपील की है। खबर शामिल करते हैं चंडियाली बंगला मियां चन्नू से, जहां स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस ब्यूरो की निशानदेही पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत नौशेर अली की कार्रवाई, सैकड़ों बोरी यूरिया खाद बरामद, महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं नवीद अब्बास अंसारी से। जी बिल्कुल, तहसील मियां चन्नू स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस ब्यूरो की निशानदेही पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत नौशेर अली की बड़ी कार्रवाई के दौरान मियां चन्नू के नवाही गाँव 126-15L से 600 बोरी यूरिया खाद बरामद की गई। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत नौशेर अली का कहना है कि इंतज़ामिया इस बात को यकीनी बना रही है कि हम अपने किसान भाइयों को रिलीफ फराहम करने के लिए पुरअज़म हैं। जी, नवीद अब्बास अंसारी, A1 न्यूज़, जंडियाली बंगला, मियां चन्नू। और आखिर में आपको खबर दें, IG पंजाब राव सरदार अली के अहकामात की रोशनी में DPO ओकाड़ा फैसल गुलजार ने थाना शेरगढ़ में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में साइलिन की कसीर तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल पेश किए। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा A1 TV गुलाम दस्तगीर। जी बिल्कुल, शेरगढ़ में IG पंजाब राव सरदार अली के अहकामात की रोशनी में DPO ओकाड़ा फैसल गुलजार ने थाना शेरगढ़ में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में साइलिन की कसीर तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल पेश किए। DPO फैसल गुलजार ने मौका पर ही साइलिन की दाद रसी के लिए अहकामात जारी किए। DPO ने मुतअद्दिद शहरियों की दरख्वास्तों पर फौरी मुकदमात दर्ज करने के अहकामात दिए। खुली कचहरी का मकसद जो लोग ओकाड़ा हेडक्वार्टर नहीं पहुंच सकते उनको इंसाफ इनकी दहलीज पर देना है। DPO फैसल गुलजार ने कहा कि खुली कचहरी मुनक्किद करने का सिलसिला जारी रहेगा। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। खुली कचहरी में DSP सर्कल रनाला खुर्द अख्तर अली और SHO थाना शेरगढ़ मोहम्मद आसिफ नवाज मौजूद थे। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।